أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمين अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बहुत करम और फजल है बहनों कि उसने हम सबको यहाँ पर दीन की निस्बत जो है क्या किया, जमा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी बहनों को जो है इसी तरीके से जोड़े रखे और जितनी भी कुरान और सुन्नत को हम क्या करते हैं यहाँ पर सीखते हैं उसको उसी तरीके से हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो टॉपिक है बहनों वो है घरेलू जिंदगी, यानी कि जो हमारे घर में क्या होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानी है अम्मा के साथ, अब्बा के साथ, या घर में ताया चचा जिनकी जॉइंट फैमिलीज होती हैं किसी भी चीज को लेकर, और उससे जो है कुरान और सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और जो है सहाबाओं की जिंदगी, उनसे देखकर उनका हल। कितने मसले हैं, मसले तो खैर आजकल बहुत ज्यादा हैं, और किस तरीके से जो है क्या है वो होते हैं, किस तरीके से इनका हल किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर जो है हम यहाँ पर देखें, हम में से हमारे माशरे में जो आजकल का माहौल हो गया है उसमें क्या है, कोई इंसान जो है सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो उन चीजों में सबसे ज्यादा उसकी परेशानी घरेलू चीजों की वजह से होती है। किसी इंसान की यानी कि वर्किंग लाइफ कितनी भी अच्छी चल रही हो, कितनी भी अच्छी जॉब हो, कितनी भी अच्छी सैलरी हो, या उसका जो है कितना भी अच्छा जो है क्या है वो खड़ा हुआ हो, एम्पावर खड़ा हुआ हो, एम्पायर खड़ा हुआ हो, लेकिन अगर उसकी घरेलू जिंदगी कैसी है बहनों, मसले मसाइल वाली है, तो वो कहीं ना कहीं क्या रहता है, बेसुकून ही रहता है। तो अगर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम मसले और मसाइल देखेंगे कि क्या हैं और किन लोगों की वजह से होते हैं, और फिर हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और सहाबाओं की जिंदगी, तो उनमें जो है क्या उन्होंने किया कि उनकी जिंदगी जो क्या थी वो सुकून परस्त थी। हर चीज कैसी थी उनकी जिंदगी में, सुकून याफ्ता थी, यहाँ तक कि जब वो वफात पाए तो भी जो क्या थी, सुकून वाली जिंदगी थी। और आजकल सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है हमारी जिंदगी में, सुकून की ही कमी है। इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व ताला सूरे अन-नहल की आयत नंबर 80 में फरमाते हैं, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को मुस्तकिल सुकूनत सकूनत की जगह बनाया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसमें कह रहे हैं, कुरान में कह रहे हैं बहनों कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को मुस्तकिल सुकून की जगह बनाया है, यानी कि हमेशा सुकून में रहने वाली जगह है। और तुम्हारे लिए चौपाइयों की खालों से आरजी घर यानी खेमे बनाए हैं। इससे पहले टेंट जो हुआ करते थे वो उनकी खालों से बना करते थे। ठीक। जिन्हें तुम अपने सफर के वक्त और दौरानी सफर मंजिलों पर अपनी ठहरने के वक्त हल्का फुल्का पाते हो। और उसी अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या किया है, भेड़ों और दुम्बों, भेड़ों और दुम्बों की, ऊन और ऊँटों की, पश्म और बकरियों की बालों से घरेलू इस्तेमाल और मईसत व तजारत में फायदा उठाने का असबाब बनाया, मुकर्रर मुद्दत तक। अब देखिए यहाँ पर मुकर्रर मुद्दत तक है, यानी कि इंसान को एक ना एक दिन तो जाना ही है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि तुम्हारे घरों को मुस्तकिल, अब देखो कॉन्स्टेंटली सुकून की जगह बनाया। और आजकल क्या हो रहा है कि सुकून तो है ही नहीं घर में। हमेशा क्या होता है कि अम्मा अब्बा की लड़ाई हो रही है, कभी किसी बच्चे की अम्मा से लड़ाई हो रही है। जहाँ जॉइंट फैमिली होती है वहां पर क्या हो रहा है, वहां ताया और चचा में लड़ाई हो रही है, या फिर जो है जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा ने कुछ कह दिया बच्चों को तो उनकी अम्मा फिर उनसे लड़ रही हैं। तो फिर क्या है, सुकून की जगह तो हमने बनाया ही नहीं बहनों इसको, हमने सुकून की जगह नहीं बनाया इसको, और हमने क्या किया, इसको बेसुकूनी वाली जगह जो है क्या किया, बना दिया। अब देखेंगे कि क्या वजह ऐसी होती हैं, क्या वजह है जो कि अ, घर में सुकून नहीं होता, उस देखते हैं। तो
वो इस किसी भी घर में अगर सुकून ना हो तो उसकी पूरी जिंदगी जो है कैसी हो जाती है, वो बेसुकून हो जाती है, चाहे उसकी बाहरी जिंदगी वर्किंग लाइफ कैसी भी चल रही हो। अब देखिए कि सीरतुन नबी, जो मैंने यहाँ पर इसका रेफरेंस भी डाला है, एक बार जो है क्वेश्चन किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की जिम्मेदारियां अदा होने के बाद क्या करते थे, तो वो सीधे अपने घर जाया करते थे। घर में सुकून हो तो बाकी परेशानियां परेशानियां नहीं लगती हैं बहनों, लेकिन अगर बाहर अच्छी जॉब हो और घर में बेसुकूनी हो तो खुशहाल जिंदगी भी जो है कैसी हो जाती है, बेसुकून वाली हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या है कि ये घर का सुकून जो है, ज्यादातर सबको क्या लगता है कि घर में सुकून नहीं है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, मर्दों की बात हो रही है। घर में किसकी बात हो रही है, मर्दों की बात हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो कि मर्द जो है घर में आएंगे और जो है क्या होगा, मर्द घर में आएंगे और वो क्या करते हैं कि आकर बैठते हैं, और फिर उसके बाद जो है उन्हें सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर औरतें जो हैं क्या कर रही हैं, बात कर रही होती है। लेकिन इतना जान लीजिए कि घर के सुकून की जिम्मेदारी किसकी है, दोनों ही की है। किसकी, मर्द की और औरत की, बच्चे की और बुजुर्ग की, और पड़ोसी और पड़ोसी की, यानी कि घर में सुकून की जिम्मेदारी हर किसी की है। तो देखिए, एक कहावत है अरबी में कि प्याले में जो होता है वही उसके जो है बाहर छलकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप प्याले में चाय डाल रहे हैं, तो चाय जो है क्या होगी, बाहर जाएगी फिर उससे। और उसी तरीके से क्या है कि अगर आप जो है फॉर एग्जाम्पल चाय जो बेसुकून अगर अंदर होगा, तो इंसान का जो होगा वहां क्या होता है, इंसान की बेसुकूनी जो है वही बाहर आती है। अगर इंसान के अंदर क्या होता है, सुकून होता है, तो उसकी सुकूनी ही क्या आती है, बाहर आती है। हर आदमी जो है आजकल देखा जाए तो एक दूसरे से परेशान है घर में, ठीक है, यानी कि कौन, शौहर अपनी बीवी से परेशान है, बच्चे अपने वालिदैन से परेशान है, पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से परेशान है, बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो बच्चे उनकी बात नहीं मानते, या फिर औरत कुछ कहती है तो मर्द अपनी वो जो है क्या बोलते हैं, उनकी बात नहीं मानते। अब कुछ उसूल ऐसे हैं जिनको फॉलो करके हम जो है बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, इस लेक्चर के बाद ये तो नहीं होगा कि एकदम से ही जो है सारी चीजें क्या हो जाएं, चेंज हो जाएं, लेकिन हाँ ये है जो मैं पॉइंट्स रखूंगी उन पर अगर अमल करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि देखिए कुरान भी ऐसा नहीं है कि वो जादू की छड़ी है, अमल करने में भी बहुत वक्त लगता है बहनों। किसी चीज को जो है एकदम से जो है ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ धीरे 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 वक्त लेकर अगर उन बातों पर जो है तवज्जो की जाए, तो जिंदगी जो है सुकून याफ्ता और बहुत जो है क्या हो सकती है, बेहतर हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने सूर्य हम नहल में देख ही लिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि तुम्हारे घरों को जो है क्या किया, मैंने सुकून की जगह बनाई है। अब देखिए, हम इसके अंदर चार रिश्तों की बातें करेंगे, क्योंकि घर जिनसे बनता है, घर जिनके लिए होता है, और घर में कौन कौन से क्या होते हैं, शख्सियत होती हैं। सबसे पहले जो घर बनता है वो किससे बनता है, वो बनता है शौहर और बीवी से, हस्बैंड और वाइफ से। यानी कि सबसे ज्यादा झगड़े अगर आप देखेंगे आजकल तो किस में होते हैं, हस्बैंड और वाइफ में ही होते हैं। जब देखो इन लोगों में क्या होता है, झगड़ा लगा हुआ होता है। इसी तरीके से सही मुस्लिम की भी जो क्या है वो रिवायत है कि शैतान को सबसे ज्यादा पसंदीदा काम क्या है, एक शौहर और बीवी का झगड़ा लगाना। इसी तरीके से उस रिवायत में आता है कि कुछ जो है चेले आते हैं शैतान के, और वो कहते हैं कि आज मैंने चोरी कराई, फिर कहते हैं आज मैंने झूठ बुलवाया, और जो कहता है कि मैंने बीवी और शौहर में झगड़ा करवाया और उनको अलग कर दिया, तो उसको जो है बड़ा इनाम दिया जाता है। बावजूद इसके कि हमें पता है ये वाली हदीस, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, बाज नहीं आते, और अपने अपने जो है किस चीज लगे रहते हैं। तो पहला रिश्ता कौन सा है, शौहर और बीवी, जिनसे जो है क्या होता है, घर बनता है। फिर उसके बाद औलाद होती है, तो वालिदैन और औलाद के बीच में किस तरीके से बेसुकूनी है, उनके क्या झगड़े हैं, उनके क्या इश्यूज आते हैं, या उनके क्या मसाइल आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर बड़े और बच्चे, जैसे कि कौन हो गए उसके अंदर, दादी दादा, या फिर ताया या चचा, ये जितने भी जो है, हाँ, इनके बारे में, यानी कि एल्डर्स और चिल्ड्रंस, नानी नाना बच्चे ताया चाचा चाची, उन लोगों के बारे में बात करेंगे। और फिर बच्चे और बच्चे, अब बच्चे बच्चे में कौन हो गए, बड़ा भाई,
छोटा भाई या बड़ी बहन, छोटी बहन, एक तो आपस में जिन्हें को हमने कहा सिबलिंग्स, यानी कि एक ही माँ बाप से पैदा होने वाले, तो इन लोगों में भी बहुत ज्यादा लड़ाई रहती है। और कभी कभी बहनों ऐसा होता है कि यहाँ तक कि बड़े होने तक क्या होता है, बिल्कुल देखिए हाबिल और काबिल भी जो क्या थे, वो भाई ही थे, सगे सगे भाई थे बहनों। हाँ, और इसी तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी जो थे क्या थे, वो भाई ही थे। तो कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी भी गुजरती है जहां पर जो है उन्हें अपने रिश्ते ही क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम करें क्या, क्योंकि हमें लगता है कि हम ऐसी सिचुएशन में अगर अपने माँ बाप के खिलाफ जाएंगे या फिर अपने माँ बाप से दूरी इख्तियार कर लेंगे, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तो इतना ज्यादा दर्जात बुलंद रखे हैं माँ बाप के, तो हम क्या करेंगे। तो इंशाल्लाह पहले हम इश्यूज देख लेते हैं और फिर एक एक करके उनके जो है सॉल्यूशन पर जाएंगे। सबसे पहली चीज क्या होती है, इश्यूज, अगर शौहर और बीवी की हम बात करते हैं, वो क्या होता है, कांस्टेंट टॉन्टिंग, यानी कि एक दूसरे को बस बुरी बुरी तरीके से बातें बताना कि तुम्हारे घर वालों ने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि देखिए, मतलब जो कुछ चीजें तो शादी की रात ही शुरू हो जाती हैं बहनों, कि तुम्हारे घर वालों ने अच्छा खाना नहीं खिलाया था, तुम्हारे घर वालों ने ऐसी चीजें नहीं की थी, तुम्हारे घर वालों ने ये नहीं किया था। और फिर यहाँ जो बीवी है वो कहेंगी कि तुम्हारे यहाँ से क्या हो गए, ज्यादा लोग आ गए थे तो मेरे घर में जो है कैसी हो गई, चीजें खराब हो गई हैं। फिर उसके बाद अनग्रेटफुलनेस होती है, यानी कि नाशुक्री, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करने की बजाय कि निकाह हुआ है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया, दीन मुकम्मल करने के लिए आपको एक जोड़ा दिया है आपके लिए, उसमें उसके अलावा क्या करते हैं, हम उल्टा ही बोलते हैं कि इससे शादी नहीं होती तो क्या ऐसा हो जाता, बेहतर तो मैं तभी थी जब इससे शादी नहीं होती। और ये मसले मसाइल हर घर के हैं बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई भी इनसे रिलेट कर रहा हो तो वो प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जैसे कि अनग्रेटफुलनेस की बात की यहाँ पर, नाशुक्री, कि तुमसे अगर शादी नहीं होती तो ऐसा ऐसा होता, मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रही होती, या फिर वो आदमी भी इसी तरीके की जो है क्या करता है, बातें करता है। अब जो है एक दूसरे की फैमिली को बुरा बोलना, एक दूसरे की फैमिली को क्या करना बहनों, बुरा कहना कि तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं और तुम्हारे घर वाले बहुत बुरे हैं। फिर एक दूसरे की सिचुएशन को ना समझना, ये क्या है, ये इश्यूज आते हैं किसमें, शौहर में और बीवी में। और एक चीज और होती है जो कि एक्सपेक्टेशंस होता है, हर इंसान क्या कर रहा होता है, बेसिकली दूसरे इंसान से एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इसको अपनी ड्यूटी निभानी है, तुम्हारा फर्ज तो ये है, लेकिन हालात नहीं देख रहा होता है ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो सहूलियत भी रखी है। अभी जैसे कि रोजों की बात है, तो अब जैसे रोजे हैं एक तरह पर फर्ज है, लेकिन उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर सहूलियत भी दी, किसको, जो मरीज है उसको, जो सफर कर रहा है उसको, या फिर जिसकी जान जो है हलाकत में होने वाली है उसको, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहूलियत भी दी है। तो एक्सपेक्टेशंस हमारी हाई होती हैं, हम डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं उनसे, हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपने हक के बारे में तो कहेंगे कि ये मेरा हक है, मैं डिमांड करता हूँ ये चीज, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियां जो है एक दूसरे के उस वो नहीं समझते कि एक शौहर की क्या जिम्मेदारियां हैं उसकी बीवी के लिए, और बीवी ये नहीं समझती कि मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। दोनों क्या करेंगे, अपने अपने हक के बारे में लड़ते रहेंगे कि मेरा ये हक है, मेरा ये हक है, मेरा वो हक है, और जो है आपने ये चीज पूरी नहीं की। ठीक। अब जो है दूसरी चीज जो आती है वो आती है वालिदैन और औलाद। वालिदैन और औलाद, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे भी बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, अपने हुकूक जो है वो पूरा नहीं करते हैं किसी भी चीज में। ठीक। फिर जैसे और कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप भी जो है वो क्या होते हैं बहनों, बहुत ज्यादा इमोशनल एब्यूसिव होते हैं, यानी कि आपको यानी कि आपको क्या करते हैं, आपको ऐसी चीजें जो है बोलते हैं जिससे आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ जो होती है वो क्या होती है, खराब होती है। एंड समटाइम्स क्या होता है, बच्चे और वालिदैन दोनों ही क्या होते हैं, दोनों सब समटाइम्स क्या होते हैं, बच्चे और वालिदैन दोनों ही कैसे होते हैं कि वो फिजिकल अब्यूजिव भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को मारना पीटना इतना इतना होता है कि नील पड़ जाते हैं। ठीक, दोनों की तरफ से यहाँ पर बात हो रही है। और जो है एक दूसरे को समझना नहीं है, तो दोनों क्या नहीं करते, ना तो वालिदैन समझ पाते हैं बच्चों को, और ना ही जो है क्या समझ पाते हैं, बच्चे वालिदैन को समझ पाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ यहाँ पर कि जो वालिदैन हैं वो अपने टाइम की चीजों को जो है क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। वो क्या कहेंगे,
کہ ہمارے ٹائم پر تو ایسا ہوا کرتا تھا، ہمارے ابا جو ہے کیا کرتے تھے، وہ گھورتے تھے اور جو ہے ہم ساری چیزیں سمجھ جاتے تھے۔ ہوں، لیکن وہی چیز ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے ہم گھورنے پر۔ لیکن ایک بات بتائیں، آپ جو ہے اس کو جب ڈانٹ رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، کیا آپ نے اس کو یہ چیز سکھائی ہے؟ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے اپنی اولاد کے نزدیک؟ کیا ڈیوٹی ہے؟ اگر آپ نے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے تو ہی آپ اپنا حق مان سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ فرض آپ کمپلیٹ کرو، تو آج ایک والدین ہونے کے ناطے آپ کے جو فرض ہیں تو آپ وہ اگر نبھائیں گے تو پھر آپ اپنے حق کے حقدار ہوتے ہو۔ یعنی کہ کل کو اگر آپ کا بچہ جو ہے کیا نہیں کر رہا، آپ کی عزت نہیں کر رہا، تو وہ آپ ہی کے کس کی وجہ سے نہیں کر رہا، کیونکہ کہیں نہ کہیں جو ہے آپ نے کیا کیا ہے، اس چیز میں کمی کی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اس جو بچے سبھی بدتمیز ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین نے کچھ کمی چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو بنایا کچھ پر تم پر کیسے، کیا بنایا کہ آزمائش بنایا۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ ہر ماں باپ جو ہے اپنا کیا کر، جس کی اولاد جو ہے کیا ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یا جس کی اولاد جو ہے اپنا فرض پورا نہیں کر رہی، یا ان کو عزت نہیں دے رہی، تو ایسا نہیں کہ ہر ماں باپ نے اپنے حقوق جو ہے کیا نہیں کیے ہیں، پورے نہیں کیے ہیں، اپنے فرض پورے نہیں کیے ہیں۔ یہ دونوں کے لیے بہنوں۔ اب اولاد جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کہ اتنا زیادہ ماں باپ سے اس طریقے سے بات کرتی ہے کہ ماں باپ جو ہے کیا کرتے ہیں، بہنوں روتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ دونوں کی طرف سے ہی کیا ہوتا ہے، لیک آف ایموشنل سپورٹ، یعنی کہ اگر کوئی بچہ کسی بھی طریقے کی بات کرتا ہے یا اس کی زندگی میں کچھ ہو گیا، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، اس کو اسی طریقے سے اس کی ایموشنل چیز کو یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل بچہ فیل ہو گیا، تو اسی چیز کو جو ہے وہ 1 سال تک دہرا دہرا کر بچے کی ذہنی حالت ایسی کر دیتے ہیں کہ وہ بچہ آگے کچھ کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ ایسے ہی ایک جو ہے قصہ ہوا تھا کہ ایک بچہ تھا اور اس کی ماں جو تھی وہ اتنی زیادہ ایموشنل ابیوزو تھی، اتنی زیادہ اس کو تانے دیتی تھی کہ وہ بچہ جو ہے کس کا شکار ہو گیا، پہلے اسے انزائٹی ہوئی، پھر اس کے پینک اٹیکس آنے لگے، پھر جو ہے کیا ہوا کہ جب وہ اپنی ماں کو دیکھ، آواز نہیں آ رہی ہے سسٹر۔ آئی تھنک نیٹ ورک ایشو ہوگا، میں ان کو الحمدللہ۔ تو ہم لوگ ایک بار پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں، والدین اور اولاد کہ دونوں ہی ایموشنل ابیوزو ہو سکتے ہیں، کہ آپ اپنے ماں باپ کو اس طریقے سے ہرٹ کریں کہ ان کے جو ہے ایموشنز جو ہیں کیا ہوں، وہ ہرٹ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ایموشنل ابیوز کو جو ہے سب انسان، میں تھوڑا سا یہاں پر جو ہے تھوڑا سا اس کی بات کروں گی سائیکالوجی کی، کہ ہم لوگ فزیکل لیول پر جو ہے ابیوزونیس دیکھ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ ایموشنل ابیوز کیسا ہوتا ہے بہنوں، ایموشنل ابیوز سیم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان سڑک پر کھڑا ہو اور 100 کی اسپیڈ میں جو ہے آ کر اگر اسے مان لیجیے گاڑی نے دھکا دے دیا، تو جو اس کی ہڈیوں کا حال ہوگا، جو اس کی باڈی کا حال ہوگا، تو ہم فزیکل لیول پر وہ چوٹ دیکھ پاتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اٹھ نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، بہنوں اس کی کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہوں گی۔ تو فزیکل لیول پر ہم ابیوز دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سبھی کے لیے، یہ اولادوں کے لیے بھی اگر یہاں کوئی بچے بیٹھے ہیں تو، اور یہ والدین کے لیے بھی ہیں، اگر یہاں جتنے بھی والدین ہیں تو کبھی بھی اپنے بچوں کو ایسا نہ کریں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایموشنل ابیوز کو نہیں دیکھ پاتے، فزیکل لیول پر ہم دیکھ لیں گے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کی جو ہے کیا بولتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہو گیا، اس کو خون نکلا، اس کی مسل کریمپ آ گیا، یا اس کی مسل کٹ گئی کہیں سے، فزیکل لیول پر یعنی کہ جسمانی طریقے پر ہم اس کا جو ہے
नुकसान देख पाते हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पर हम लोग नहीं देख पाते कि किसी की बातें किसी को कितना ज्यादा जो है क्या कर सकती हैं, हर्ट कर सकती हैं। वो इंसान को सालों साल निकल जाते हैं। अब देखिए, हम किसी जो जिसको कार ने जिससे जिसको आकर ठोका है या किसी ने हिट किया है, किसी को हिट किया है जिस कार ने, हम उस इंसान से ये नहीं कहेंगे अरे सब भूल जाओ चलो उठो। हम नहीं बोल सकते उससे, क्योंकि वो 100 की स्पीड में जो है उस कार से टकराया है। तो इसी तरीके से एक इमोशनल अब्यूजिव इंसान हो जाता है बहनों। आपकी बातें इस तरीके से उस इंसान को लगती हैं कि वो सालों साल ठीक नहीं हो सकता, उसे रिकवरी करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वालिदैन का क्या काम है? वालिदैन का काम ये है कि वो अपने बच्चों को क्या करें, हमेशा इमोशनली क्या रखें, सिक्योर रखें, फिजिकली सिक्योर रखें, उनकी बातों को समझें, ताकि बच्चे आजकल डिप्रेशन में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर बात करने का मौका ही नहीं है। हर कोई इंसान डिप्रेशन में जा रहा है। क्या है, अपनी ड्यूटीज नहीं निभाते हैं, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। जहाँ बच्चे ने अपने दिल की खुलकर बात की वहां नहीं हुआ, या फिर माँ बाप ने ही कह दिया कि बेटा मुझे इस चीज की ख्वाहिश है, तो वही वो बच्चा अपने दोस्तों पर उतना पैसा खर्च करता है लेकिन अपने माँ बाप को उस चीज पर खर्च नहीं करता है। तो यहाँ दोनों ही तरीके की बात है। अब बच्चे पेरेंट्स को, अगर उनकी जिंदगी सही नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं हर चीज के लिए। और जो है क्या बोलते हैं, वालिदैन अपने बच्चों को ब्लेम करते हैं अगर उनकी जिंदगी में कोई भी चीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल कि घर में अगर कोई काम नहीं होना था तो वो बुलाएंगे और अपने बच्चों पर गुस्सा उतारने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है बच्चों का जो है क्या नहीं हुआ, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे, वो अपने वालिदैन को क्या करने लगते हैं, ब्लेम करने लगते हैं। तो दीज आर द इश्यूज जो कि वालिदैन और औलाद के बीच में जो है क्या होते हैं बहनों, देखने को मिलते हैं। अब बड़े बच्चे, बड़े और बच्चों में तो हम, जैसे मैंने बताया कि हमेशा उन्हीं बड़ों को ही अथॉरिटी दी जाती है, और बच्चे जो है क्या होते हैं उस चीज पर हो जाते हैं। उनको जो है क्या रहता है उस चीज वो करने के लिए वो बेसिकली उस वर्ड को क्या कहेंगे कि लाजिम कर दिया जाता है उनके ऊपर, चाहे वो शादी हो चाहे कुछ भी हो। अब जो है आप क्या कर लीजिए, अब जो है वालिद और वालदा बन जाइए आप लोग। क्यों? क्योंकि दादा की वो है और नाना चाहते हैं इस तरीके से। और डिसीजन मेकिंग भी जो है किसको, बड़ों को ही बनाया जाता है। कभी कभी बड़े ऐसी चीजें करते हैं बहनों जो कि बच्चों की जिंदगी बिल्कुल तबाह कर देती हैं, और बच्चे जो है जिंदगी भर क्या करते हैं, अपने बड़ों को क्या करते हैं, कोसते रह जाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग हम अपने बच्चों को बनाते नहीं है। और कल को जब हमारे बच्चे स्पाइनलेस होते हैं और हम क्या कहते हैं कि बच्चे ये तो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता, वो क्यों? क्योंकि हमने आज तक अपने बच्चों को डिसीजन ही कहाँ लेने दिया। हमने हमेशा ताया की बात सुनी, हमने हमेशा चाचा की बात सुनी, हमने नाना नानी दादा दादी सबकी बात सुनी, और बच्चों को जो क्या नहीं कहा, डिसीजन मेकर नहीं बनाया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर बड़े किसी चीज में गलती करेंगे जिससे जो है बच्चों को क्या होगा, नुकसान हो गया उस चीज में, तो क्या कभी बच्चे उनकी जो है बात मानेंगे? तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यही होती है। अगर बड़े सही डिसीजन ले तो बच्चे क्यों नहीं उनकी जो है बात मानेंगे, है ना? तो डिसीजन मेकिंग हमेशा सही हो तो इस वजह से क्या हो सकता है, बच्चे हमेशा जो है इज्जत करेंगे, उनकी इज्जत अफजाही करेंगे हर चीज। और हमेशा क्या करते हैं बड़े लोग, कमांड करते हैं कि आपको ये करना है, पानी लेकर आओ, ये करके आओ, है ना? ये सब चीजें जो है, हालांकि बच्चा जो है वो चीज कर सकता है, लेकिन क्या है, बात करने का तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, हम कमांड करते हैं, हम ऑर्डर करते हैं। फिर जो है अब क्या है, डिसरेस्पेक्टफुल चिल्ड्रन। जिस डिसरेस्प अब ये है कि कुछ लोगों के जो बड़े हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो क्या हो गए, वो डिसरेस्पेक्टफुल हो गए। तो उसको किस तरीके से जो है ठीक किया जाए, उनका जो है किस तरीके से जो है डील किया जाए उन लोगों को, और एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाते। हम बच्चों को ये चाहिए कि वो ये सोचें कि जो बड़ा इंसान है वो उनसे ज्यादा क्या है बहनों, वो उनसे ज्यादा उम्र का है और उसके एक्सपीरियंसेस ज्यादा हैं। अब अगर हम देख ले, हम में से यहाँ जितनी भी बहनें होंगी जो 25 साल की हैं, जो 24 साल की हैं, जब घर वाले बचपन में बोलते थे कि दोस्ती किसी काम की नहीं है, हम लोग उन्हें क्या कहते थे कि नहीं, हमारी दोस्ती तो बहुत अच्छी है, स्कूल टाइम की बात ले लें। लेकिन आज जब हम इस मकाम पर पहुंच गए हैं तो हम खुद ये चीज बोलते हैं कि दोस्ती वोस्ती में कुछ नहीं रखा। हम स्कूल वाले बच्चों को जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड देखते हैं अपने दोस्तों के लिए, हम क्या कहते हैं कि दोस्ती में कुछ नहीं रखा है, दो ये सब
छूट जाएंगे और पीछे चले जाने वाले लोग हैं। तो हमने उस टाइम उनकी बात नहीं मानी। हम क्या है, समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि बहुत ज्यादा जनरेशनल गैप होता है। लेकिन जो नाफरमान बच्चे हैं उन लोगों को एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि जो बड़े हैं वो इसलिए बड़े हैं, वो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस लेकर आए हैं और उन्होंने वो चीजें देखी हैं जो हमें आने वाली जिंदगियों में देखनी है। तो ये इश्यूज होते हैं कि जो बड़े होते हैं वो अथॉरिटी जमाते हैं, वही डिसीजन लेते हैं और हमेशा जो है ऑर्डर देते हैं। और बच्चे जो है, बच्चों की तरफ से क्या इश्यूज आते हैं कि बच्चे जो है डिसरेस्पेक्टफुल होते हैं, इज्जत नहीं करते बिल्कुल भी, और जो है क्या नहीं करते हैं, समझते नहीं है, अब चाहे वो उन्हीं के किसके लिए, फायदे के लिए ही कोई डिसीजन क्यों ना लिया गया हो। अब चौथी चीज क्या आती है बहनों, चौथी चीज आती है कजिन और सिबलिंग्स। कजिन और सिबलिंग्स में क्या होता है, अब देखिए सिबलिंग्स में तो छोटा भाई और बड़े भाई की बात हो गई। फिर इसी तरीके से जो है और किसकी बात हो गई, फिर इसके अंदर सिबलिंग्स की बात हो गई और छोटे भाई की बात हो गई। और जो कजिन्स हैं वो कौन हो गए, जैसे ताया के बच्चे और जो है चाचा के बच्चे, ये सब कुछ रहने लगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो माँ बाप को जो है इक्वली जो है बच्चों को क्या करना चाहिए, वो ट्रीट करना चाहिए हमेशा। और जो है अगर ट्रीट करेंगे तो बच्चे जो है कैसे रहेंगे, बच्चे उनकी तरफ भी रिस्पेक्टफुल ही रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो ताया और चचा के बच्चे होते हैं वहां पर क्या होता है कि अगर हमारे खुद के माँ बाप ही क्या करते हैं, फर्क करते हैं, अगर हमारे खुद के माँ बाप ही क्या करते हैं, फर्क करते हैं किसी चीज में, तो इंसान में वहां पर लड़ाई हो जाती है। या फिर माँ बाप का सिखाया हुआ कि ये ऐसे हैं वो वैसे हैं और इस तरीके से इनसे बात मत करो, तो छोटा और बड़ा की तहजीब कौन देता है, यानी कि उनकी तालीम जो है सही नहीं हुई हुई। ठीक है, एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपस में जलन और हसद का मादा रखते हैं, और एक दूसरे को क्या करते हैं, ताना कशी जो है वो करते हैं। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से जो है एक हदीस आती है, उस हदीस में क्या है बहनों कि जो है एक औरत थी, हजरत नवान बिन बशीर जो है, उनकी वालदा ने उनके बाप से जो है झगड़ा किया कि वो एक बेटे को तोहफा दे रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या सबको दोगे, तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने फरमाया, उनकी वालदा ने फरमाया कि मैं जो है क्या बोलते हैं, राजी नहीं हूँ इस चीज से। और जो है जब तक आप जो है क्या करें, अल्लाह अल्लाह के रसूल यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंफर्म नहीं कर लेते। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो उन्होंने इससे जो है क्या किया, मना किया कि किसी एक औलाद को जो है सब कुछ जो है ना दिया जाए। ठीक, और जो है क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबरी होना चाहिए। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो इस्लाह है ये क्या है, इंसान दोनों की तरफ करना चाहिए। तो यहाँ पर माँ बाप की गलतियां जो होती हैं, जो सिबलिंग्स में और कजिन्स में इख्तलाफात आते हैं, वो ये होते हैं कि आप इक्वली ट्रीट नहीं करते, जिसकी वजह से जलन और हसद पैदा हो जाती है। या फिर जो है किसी एक बच्चे को जो है क्या करते हैं, आप बहुत तारीफ करते हैं, जिसकी वजह से छोटा बच्चा जो है क्या फील करता है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो फील करता है। और एक दूसरे का फिर वो बुरा चाहने लगते हैं कि इसकी अच्छाई पर हमेशा जो है क्या होती है, तारीफ होती है, और इसकी जो है इसका कुछ बुरा हो जाए तो अच्छा होगा। तो ये क्या थे, ये कुछ इश्यूज थे बहनों जो कि हमें घरेलू जिंदगी में देखने को मिलते हैं। अब इनके हम सॉल्यूशंस देखेंगे कि इनके हल क्या हैं। तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम हमेशा किसकी बात करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स की ही बात करते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम्स हर किसी के घर में है। ठीक है, ये ऐसी चीज नहीं है कि किसी के घर में नहीं होगी। और इस लेक्चर के बाद ऐसा भी नहीं होगा कि जादू की छड़ी घुमा कर जो है चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाँ ये है कि इसको अगर अपने डेली रूटीन में लेकर आएंगे इन सॉल्यूशंस को, तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा तो क्या होगा, जरूर जो है क्या हो जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए सब लोग यही बात करते हैं कि, लेकिन अगर हम ये चीज देखें कि फॉर एग्जाम्पल वाटर टैंक जो है वो लीक हो रहा है, घर में पानी जो है कहीं से क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे कि अरे वाटर टैंक लीकेज है, लीकेज है, लीकेज है। पापा आएंगे तो वो भी उस चीज के बारे में बात करेंगे, वालदा आएंगी तो वो भी इस चीज के बारे में बात करेंगी, भाई आएगा तो वो भी इस चीज के बारे में बात करेंगे, यहाँ तक कि घर में जितने लोग हैं सब उसी चीज के बारे में बात करेंगे, यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस लोगों को भी बिठा दे। तो इससे सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या होता है कि उस चीज को हम क्या करें, फाइंड आउट करें, देखें कि किस तरीके से जो है, और फिर उसको सील कर दें, यानी कि जो लीकेज हो रहा है उसको क्या करें, रोक दें। इससे प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहने से जो होता है क्या बोलते हैं, चीजें ठीक नहीं होती। वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट। ठीक है, अब हम वो क्या काम करें
जो हमारी ज़िंदगी को सुकून वाली बना दे और सुकून याफ्ता बना दे, यानी कि हमारी जो घरेलू ज़िंदगी है वो कैसी हो जाए बहनों, खुशगवार हो जाए। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन भी है, मसाइल हैं तो उसके हल भी होते हैं, और क्वेश्चंस हैं जो उसके आंसर भी होते हैं। तो इसके लिए हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा की ज़िंदगी की क्या करेंगे, तलाश करेंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अमन और अमान था, सुकून था। इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी उनके घरों में सुकून था बहनों, काम पर भी सुकून था, मोहल्ले में भी सुकून था, यहाँ तक कि वो जिस शहर में रहते थे वो पूरा कैसा था, सुकून याफ्ता था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब इंसान के अंदर सुकून होगा, जिसको क्या कहते हैं, पीस ऑफ माइंड, या फिर मन की शांति कह सकते हैं, या तो घर की शांति, और बाहर भी जो है वो क्या होगी, घरों में तब्दील हो जाएगी। तो अब इन 5 बातों पर अगर हमने आज भी जो है अमल कर लिया, वो 5 बातें इंशाल्लाह मैं रख रही हूँ आपके सामने, तो क्या है, तब्दीली जरूर आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, चेंजेस आ सकते हैं, तब्दीलियां आ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान सुधरना चाहे तो वो नहीं सुधर सकता। वो बिल्कुल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं, उस इंसान को, जब तक एक इंसान अपनी हालत को सुधारने की कोशिश नहीं करता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी नहीं सुधारते, लेकिन हाँ, जो इंसान चाहे वो जो है बिल्कुल जो है क्या कर सकता है, कर सकता है। सबसे पहला जो हमारा है वो है एक दूसरे से बातें करें और सुने। ठीक है, अब ये तो सब कहेंगे कि ये तो बहुत सिंपल है, सभी बात करते हैं घर में कौन ऐसा होता है जो एक दूसरे से बात नहीं करना। ये वो बात नहीं है जो आप अपने काम के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने बच्चे से कहो कि बेटा आप प्रेस कर दो, या फिर पानी लेकर आओ, या आप शौहर अपनी बीवी से कहे कि खाने में क्या बना है, या फिर जो है आप अपनी वालदा से कहें कि मम्मी कपड़े कहाँ रखे हैं। ठीक है, या फिर जो है बच्चे जो है अपने वालिद से कहें कि पापा क्या लेकर आए हैं। ये वो बातें नहीं है बहन। ठीक है, यानी कि दिल की बात करनी है और सुननी है। अब देखो, यहाँ पर दोनों चीजें हैं कि बात करनी भी है और सुननी भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर देखिए, घूरने में जो है बिलीव नहीं होता। पहले पहले के लोग कहते हैं कि हमारे वालिदैन घूर दिया करते थे, और तो हम उसी पर जो है क्या हो जाते थे, हम घूर दिया करते थे, तो हम उसी चीज में अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो जाते थे, हम तो ठीक सीख जाते थे, और तुम ऐसा नहीं करते हो। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, ठीक है, कौम बात नहीं मान रही थी, ठीक है, तो डिस्कशन होता था बहनों। जब कौम कोई बात नहीं मान रही थी तो डिस्कशन होता था। और डिस्कशन देखिए, क्या डिस्कशन क्या चीज होती है, जब दो लोग बात करते हैं, यानी कि एक ने अपनी बात की, दूसरे ने सुनी, दूसरे ने अपनी बात की, और जो है पहले वाले ने सुनी। तो पहले के बुजुर्ग लोग बोलेंगे कि ये तो क्या है, आजकल के बच्चे ही हैं ऐसे। हम तो, और अब जो हमारे जो अब्बा हैं और हमारे जो वालिदैन हैं, हम तो सब समझ जाते थे। तो आजकल के बच्चे जो हैं क्या नहीं करते, तो नहीं समझते। देखिए, हम यहाँ पर कंपैरिजन नहीं रख रहे हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हम वापस से ही सिर्फ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि हमें बेसुकूनी ही पसंद है, इतनी पसंद आ गई है अपने घर में कि हम उनको अभी भी हम क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। मैंने पिछला पॉइंट क्या रखा था, इश्यूज क्या है कि बच्चे वालिदैन को ब्लेम करते हैं और वालिदैन बच्चों को ब्लेम करते हैं। तो अगर माँ बाप कहें कि आज ये नहीं समझने वाले और हम तो ऐसे थे, तो कंपैरिजन नहीं होना है। हमें तो अपने घर का सुकून चाहिए, तो हम उसी की तरफ क्या करें, बढ़े। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो उन्होंने, इतना जान लें कि यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है कि जो उन्होंने किया वो बच्चा भी करेगा। ठीक है, बल्कि बच्चा जो है इतना समझदार नहीं है, आपके जितना समझदार नहीं हो सका बच्चा। तो क्या किया जा सकता है, अगर बच्चा नहीं हुआ समझदार तो क्या करें, उसे समझाएं, और जो है कई बार समझाएं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार, पांचवी बार वो वापस से वो चीज जो है क्या करने लगेगा, करने लगेगा। जो पहली चीज क्या है, बात करनी है, ना कि टॉन्ट करना है। बात करने की बात हुई, यहाँ पर टॉन्ट नहीं करना है बहनों, ठीक है, तानाकशी नहीं करनी है यहाँ पर। ठीक है, और अब जो है मियाँ बीवी की बात होगी, तो मियाँ बीवी की बातें कैसी होती है कि तुम अगर ये काम नहीं करोगी तो छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। फिर बीवी क्या बोलती है कि छोड़ दो, मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ और मैं अकेले जिंदगी बसर कर लेती हूँ। फिर एक बच्चा हो जाता है, दो बच्चे हो जाते हैं, तीन बच्चे हो जाते हैं, जिंदगी उनकी ऐसी निकल जाती है कि मैंने छोड़ दिया होता, मैंने ये कर लिया होता। और फिर जो बच्चों पर असर पड़ता है, वो क्या होता है, वो उनकी जिंदगी को, उन्होंने जो देखा फिर वो वही चीज करते हैं। उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि किसी बात को बैठकर किया जा सकता था, और जो है क्या किया जा सकता था, सुना जा सकता था। बच्चों की बातों को सुने। बच्चा अगर जाएगा सुनने के लिए, अगर किसी और को वो सुनाने के लिए चला गया बहनों, तो अगर वो शख्स अच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो शख्स जो है क्या हुआ, बुरा निकल गया, तो आप जाने कि
آج کل معاشرے میں کیا ہوتا ہے، چائلڈ سیکشل ابیوز بہت زیادہ ہے بہنوں، اور اس میں جو ہے چھوٹے بچے، چاہے اس میں لڑکا ہو یا لڑکی، ان کو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، شکار بنایا جاتا ہے لوگ۔ اگر ڈرگز لینے والے لوگوں سے بات کریں گے نا تو وہ یہی کہیں گے کہ ماں باپ بہت لڑتے تھے یا ایسا ہوتا تھا، انہوں نے کبھی بات نہیں سمجھی۔ زیادہ تر لوگوں کی کہانیاں اٹھا کر دیکھ لیجئے، دے لیو اے ویری لونلی لائف، کیونکہ انہیں کسی نے سمجھا ہی نہیں، انہیں کسی نے سنا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا چائلڈہڈ اتنا زیادہ ٹرامیٹائز ہوتا ہے کہ ان کو کوئی سننے والا ہی نہیں تھا بہن۔ جو ڈرگس والے ہوتے ہیں ان کے جب انٹرویوز لیے جاتے ہیں، ڈپریشن، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابن آدم کو ایسا بنایا ہے کہ اسے بات کیے بغیر جو ہے قرار نہیں آتا۔ اللہ نے کیا کیا، اللہ نے بولنا سکھایا ہے ابن آدم کو، ہے نا۔ کیا ہے دیکھیے، اب سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 سے 4 بھی پڑھیں گے۔ اللہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے بیان سکھایا، اسے بولنا سکھایا۔ تو انسان ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ اسے بنا بولے جو کیا نہیں ہوتا بہنوں، سے سکون نہیں آتا ہے، انسان کو بنا بولے سکون نہیں آتا ہے۔ تو اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صفات دی ہے تو ہم اسے کیسے چپ کرا سکتے ہیں، آپ بتائیے۔ ہم نہیں چپ کرا سکتے اس طریقے سے۔ پھر اسی طریقے سے آگے ایک حدیث آتی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی لڑکا عبد القدوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج معلوم کرنے کے لیے، اس کا مزاج معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ وہی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ کیا مذاقہ ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں مان لے۔ اس کے باپ نے یہ کہا، چنانچہ وہ بچہ اسلام لے آیا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ پاک کا جس نے اس بچے کو جہنم سے کیا کیا، بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پر ایک چیز دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گھورا اسے کہ تم اسلام لے آؤ، آنکھ دکھا دی؟ ایسا نہیں ہوا، انہوں نے بولا، انہوں نے کہا، اس نے سنا، اس نے اپنے ذہن میں اتارا، اور پھر وہ بچے نے کیا کیا، اسلام لے آیا۔ تو بولنا بہت ضروری ہے، بولنے کے بعد سن کر اس کو اپنے ذہن میں اتارنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو والدین اپنے کس کی بات سنیں؟ بچوں کی بات سنیں، بچے اپنے والدین کی بات سنیں۔ پھر اس کے بعد شوہر بیوی کی بات سنیں، بیوی اپنے شوہر کی بات سنیں۔ جو بڑے ہیں وہ بھی اپنے پوتی پوتا ناتی ناتوں کی بات سنیں، اور جو بچے ہیں وہ بھی دادا دادی تایا چچا ان کی بات سنیں، اور سبلنگس بھی آپس میں ایک دوسرے کی بات سنیں اور بات کریں۔ تو پہلی چیز کیا ہے، اس سے جو ہے ایک حل جو ہے کیا کر سکتا ہے، نکل سکتا ہے الحمدللہ، تاکہ جو ہے ایک دوسرے کی چیزوں کو سمجھ پائیں۔ اب دیکھیے ذمہ داریاں ادا کریں، دوسری چیز یہ ہے، اب ہم کیا ہے کہ ہم جو ہے سب اپنے حقوق مانتے ہیں، جس کی بات میں پہلے کر چکی ہوں، وی ڈیمانڈس آر رائٹ لیکن وی ڈو ناٹ پرفارم آر ڈیوٹیز۔ ہمیں اپنے حقوق چاہیے لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اپنے فرض کو نہیں ادا کر سکتے، ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل، ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور اپنی ڈیمانڈس کریں حقوق کی، ٹھیک۔ تو انسان اگر یہ دونوں کام کرے گا، فار ایگزامپل ماں باپ جو ہے عزت کا کیا کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے عزت نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے ماں باپ کی عزت کی تھی؟ تو بچہ جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ اب فار ایگزامپل ہاں، یہاں پر جو ہے ایک سورہ الاسراء کی آیت نمبر 23 میں کہا گیا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر یہ کس کے لیے، یہ بچوں کے لیے ہے، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت اور نرم بات کرنا۔ یہ بچوں کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسٹیٹس، جو مرتبہ، جو آنر رکھا ہے کس کا، ماں باپ کا، وہ بیونڈ ہے بہنوں کسی بھی چیز سے، ہر چیز سے۔ یعنی کہ اپنے ماں باپ کو لو کرنا، اوبیئنگ یور پیرنٹ، ریسپیکٹنگ یور پیرنٹس اینڈ آنرنگ یور پیرنٹس۔ دا اسٹیٹس آف اے مدر ان اسلام، جو ماں کا مرتبہ رکھا گیا ہے، جو باپ کا مرتبہ رکھا گیا ہے، وہ ہر چیز سے الگ ہے، ٹھیک۔ لیکن اب کیا ہے کہ انسان جو ہے، یہ اسی طریقے سے حدیثیں ہیں کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے مسند احمد کی کیا ہے، جنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں کہتے ہیں کہ تم اور تمہارا جو مال ہے، تمہارا جو کیا ہے، مال و دولت ہے، وہ کس سے، تمہارے باپ کو جو ہے بلونگ کرتی ہے، یعنی کہ تمہارا باپ ہے۔ لیکن اب یہ تمہارے باپوں کی ہے، تمہارے ماں اور باپ کی ہے، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، اور باپ سے جو ہے تمہارا جتنا بھی رزق ہے وہ تمہارے باپ
का है। ठीक। अब क्या हमेशा जो है जो पेरेंट्स के जो राइट्स हैं वो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक माँ बाप के ही राइट्स होते हैं बच्चे पर, और जो है चिल्ड्रंस के कोई राइट्स नहीं होते? ठीक है। तो क्वेश्चन यही आता है कि इस्लाम ने माँ बाप के दर्जे को जो है क्या किया है, इतना बड़ा बना दिया है। तो वहाँ कहीं ना कहीं बच्चा जो इमोशनली अब्यूज है, जो फिजिकली जिसके माँ बाप कर रहे हैं, जो उसके साथ गलत कर रहे हैं, तो बच्चा यही सोचने लगता है कि क्या मेरे हक के बारे में तो कोई बात नहीं हुई, या मेरी चीज के बारे में कि जो मुझे मारा जा रहा है, जो मुझे इमोशनली टॉन्ट किया जा रहा है, कि मतलब वो अभी मैंने एक किस्सा बताया ना कि वो इंसान को जो है दौरे पड़ने लग गए थे, वो अपनी माँ के सामने आने से इतना डरता था, इतना ज्यादा वो वर्बली सिर्फ जुबान से उसकी अम्मा उसका वो हालत कर देती थी, इतना जो है ज्यादा उसको जो है बुरा भला कहा करती थी। ठीक है। तो उसके लिए जो है एक किस्सा है। तो लेकिन अब हर सिक्के के जो है क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं बहनों, यानी कि राइट्स और ड्यूटी, हुकूक और जो है फर्ज, जिम्मेदारियां एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि अगर जो है माँ बाप के जो हुकूक हैं वो बच्चों के लिए फर्ज हैं, यानी कि बच्चों की जिम्मेदारी है, और बच्चों की जो ड्यूटी है वो क्या है, वो माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। तो इसी तरीके से एक दफा एक शख्स उमर बिन खत्ताब, अब ये बच्चों के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, एक दफा एक शख्स उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास अपने बेटों की नाफरमानी की शिकायत करने आया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने लड़के को बुलवाया और उसकी नाफरमानी और अपने बाप की गफलत और उसके हुकूक के बारे में बताया। लड़के ने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या बच्चे का बाप पर हक नहीं है? तो यकीनन, अमर ने जवाब दिया। लड़के ने पूछा कि क्या अमीरुल मोमिनीन क्या है? अब तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि वो अपनी माँ का इंतखाब करे, उसका अच्छा नाम रखे, और उसे किताब यानी कि कुरान सिखाए। कुरान में अब देखिए इसके अंदर सही तरीका, गलत तरीका, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कुरान में जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, क्या ड्यूटीज हैं, क्या नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या अहकामात दिए हैं, ठीक है, नरमी से बोलना, सख्ती से ना बोलना, इस तरीके से सारी चीज़ें, ठीक है, सही और गलत की निशानी होना, कुछ नहीं तो फिर उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे वालिद ने इनमें से मुझे कुछ नहीं सिखाया। मेरी वालदा एक मौजूसी यानी कि आग की इबादत करने वाली थी। उसने मुझे जो लालान क्या जो है नाम दिया, यानी गोबर की चकंदर, ये नाम दिया उन्होंने उसको, और मुझे कुरान का एक हुर्फ भी नहीं सिखाया। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाप की तरफ मुतवज्जो होकर कहा कि आप मेरे पास अपने बेटे की नाफरमानी की शिकायत करने के लिए आए हैं, तुमसे उसके लिए अपने फर्ज में नाकाम हो गए हो, मतलब खुद तो आप फर्ज नहीं अदा कर सके और अपने बेटों से किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपना फर्ज अदा करेगा। तुमने उसके साथ जुल्म किया है, उससे पहले कि वो तुम पर जुल्म करे। ठीक है। कि वो तुम पर जुल्म नहीं कर रहा है, पहले आपने जुल्म किया। अगर वालिदैन लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या है, ये बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में थी कि माँ बाप जो है तब तक उसने क्या कहा कि नाफरमान है, जबकि उसने एक भी जो है उसके बाप ने क्या नहीं किया था, अपना फर्ज नहीं निभाया था। तो ये दोनों की जिम्मेदारी है। जो एक मैंने बताया ना कि जो ड्यूटीज यानी कि जो जिम्मेदारियां हैं और हक जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप जो है क्या करेंगे, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, तो ही आप जो है अपना हक जो है मांगने के क्या रहते हैं, काबिल रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तहरीम के आयत नंबर 6 में कहते हैं, ए ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। यानी कि यहाँ माँ बाप के ऊपर चीजें आ गई कि अगर वो नाफरमानी भी करता है और तुमने उसको नहीं सिखाया है, तो तुम पर क्या है, फिर आपसे जो है क्या होगी, पूछ होगी। उस पर सख्ती करने वाले ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर है जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया करते हैं। यानी कि ईमान वालों से कहा गया कि अपने बच्चों को जो है किससे बचाएं, आग से बचाएं, यानी कि उनको सही गलत की तहजीब समझाएं और उनको जो है सही चीजें बताएं। तो बेसिकली क्या है कि जब फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए कि हर कोई इंसान अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, तो ये सेकंड पॉइंट क्या था कि अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, तो मेरे माँ बाप जो भी करते रहे, मेरा उसके ऊपर कोई चीज नहीं। वालिदैन की जो है क्या है, औलाद वो बहुत नाफरमान है, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभा दी और वो चाहे जो करते रहे। हर इंसान अगर अपनी अपनी शौहर ने जो है अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब चाहे बीवी कुछ भी करती रहे। लेकिन अब ऐसा क्या हो सकता है कि कोई इंसान किसी इंसान से क्या कर रहा है, काम ले रहा है, और फिर उसके बाद
کہے گا. انسان میں خود میں اتنی شرم ہوتی ہے کہ نہیں اس نے میرے لیے اتنا کیا تو مجھے تو کرنا ہی ہے. بچوں کو ہی دیکھ لو, بچے بہت سوچتے ہیں ماں باپ کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, نہیں میرے ماں باپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا, مجھے یہ چیز نہیں کرنی ہے. والدین بھی سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنا زیادہ فرما بردار ہے, ہم اس کے حق میں برا نہیں کر سکتے. تو جب ہر کوئی انسان اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا تو اگلا انسان جو ہے کیا کرے گا, اس کو اس کا حق جو ہے ضرور دے گا. یہ تھی دوسری چیز. اب دیکھیے تیسری چیز کیا ہے کہ گھر میں دینی تعلیم کا کیا کریں, ماحول بنائے. گھر میں دینی تعلیم کا ماحول بنائیں. کیسے؟ کتابوں کے پڑھنے سے, علماء سے بات کریں, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو جو کوئی بھی اگر وہاں پر حافظ جی ہو یا کچھ بھی ہو, دینی اجتماعات میں جائیں, بچوں کو اچھے سے اچھے مکتب میں ڈالیں. ہو سکتا ہے ایسے اسکول میں ڈالیں, مطلب ہو سکے تو ایسے اسکول میں ڈالیں جس میں دینی تعلیم ہو. اب کچھ انسانوں کے, کچھ لوگوں کی یہ ایشوز آتے ہیں کہ دینی اسکول میں ڈالا, اتنا پیسہ خرچ کیا, سب سکھایا, پھر بھی بچے نے جو ہے کیا کیا, کچھ نہیں حاصل کیا تھا نا, کچھ بھی نہیں. اب یہ پرابلم کی بات ہوگی. اب دیکھو سولوشن کیا ہے, بچے تو اچھے مکتب میں پڑھے اور انہوں نے جو ہے کیا کیا, لیکن کچھ خاص فرق پڑا نہیں. حافظ قرآن ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں, بری طریقے کا رویہ رکھتے ہیں. اب یہ چیز جانیں کہ بچے کبھی بھی وہ کام نہیں کرتے جو آپ انہیں کرنے کے لیے کہتے ہیں, بلکہ وہ کیا کام کرتے ہیں جو والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. بچے کو کیا ہے, آپ نے دین سکھایا لیکن آپ نے خود کتنی بار جو ہے وہ کتاب جو ہے کھول کر دیکھی. فار ایگزامپل باپ گھر میں جو ہے فون پر ہیں, ٹی وی پر ہیں, اور بچے کو چاہتے ہیں کیا بن جائے, کہ طالب علم بن جائے, وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میاں بیوی, اگر دین کے حساب سے دونوں میں ایک دوسرے کو اس کے حقوقات پتہ ہوں گے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں, شوہر کے کیا حقوق ہیں, تو دین میں جو شوہر کے حقوق ہیں, بیوی کے حقوق ہیں, اگر وہ جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا. اور میں نے بتایا کہ پہلی رات میں ہی جھگڑا ہونے لگا کس چیز پر, کھانے کو لے کر, کہ ہمارے یہاں کھانا کم پڑ گیا, تمہارے یہاں لوگ اتنے زیادہ آئے تھے, یا اس طریقے سے. جب دینی تعلیم ہی نہیں ہوگی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے. فار ایگزامپل اب دیکھیے بچوں کی, بڑوں کی یہاں پر بات کریں کہ بڑے کوئی نئی جو ہے اور لڑکی آئی ہے گھر میں, یا کوئی نیا شخص آ گیا گھر میں شادی ہونے کے بعد, تو بڑے ان کو سمجھائیں کہ جو نیا جو ہے کیا آنے والا ہے, نیا جو سدسیہ ہے گھر کا, یا نیا جو فیملی ممبر آیا ہے, اس کے کیا ہیں, اس کو کس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کرنا ہے, اس کو کس طریقے سے عزت دینی ہے, کیا طریقہ ہے, کیا شریعہ کیا بولتی ہے, یا تعلیم کیا ہے اس چیز کو, کسی کو کس طریقے سے عزت دینی ہے. اور جب دینی تعلیم ہے ہی نہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, بڑے لوگ ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ کسی کو کس طریقے سے پریشان کرنا ہے, کیونکہ وہ کیا ہے, دوسرے جو ہے گھر سے آئی ہیں. ٹھیک. پھر اب فورتھ پوائنٹ کیا ہے, بچوں کو جلد سے جلد نکاح کے لیے ریڈی کریں. اب دیکھیے زیادہ تر جو ہے سماج میں کس چیز کا ہے, اس چیز کی وجہ سے ہی بہت زیادہ خرابی پھیلی ہے. اب دیکھیے ریڈی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہ بچوں کا نکاح طے ہونے تک جو ہے ان کو جو ہے کیا کرتے, ریڈی کر دیں یا پھر تیار کر دیں. یعنی کہ جو ہے لڑکا خود لڑکی پسند کر سکے اور لڑکی خود لڑکا پسند کرے, اور وہ ڈیسیجن میکنگ ہو سکے. ڈیسیجن میکنگ کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس کا صحیح ہے اور کیا اس کا غلط ہے. اب دیکھیے بگاڑ کس طریقے سے پیدا ہو رہا ہے, کہ کوئی جو ہے گھر میں ماں باپ کے جھگڑے اگر دیکھے جائیں, یا پھر والدین اور بچے کے جھگڑے, کوئی لڑکا اسے آپ نے سمجھ نہیں دی کہ کس طرح سے, کس جو ہے معاشرہ کیا کہتا ہے کہ حیا والی لڑکی ہو اور کس طریقے سے کوئی لڑکی ہو, اس کو نہیں پتا, اسے دینی تعلیم ہی نہیں حاصل ہوئی. وہ ایک ایسی لڑکی لے آیا جو کہ کیا ہے, معاشرے کے حساب سے غلط ہے, یا پھر جو ہے جو شریعہ کہتی ہے اس کے رول کے حساب سے نہیں ہے, تو پھر والد اور والدین کا کیا ہونے لگے گا, جھگڑا ہونے لگے گا. تو ہمارا تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے, چوتھے پوائنٹ سے کنیکٹڈ ہے. جب اس کے پاس دینی تعلیم ہی نہیں ہوگی, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے ایک اپنا لائف پارٹنر جو ہے انسان کو چوز کرنا ہے, تو پھر سے جو ہے کیا ہوں گے, وہ جھگڑے ہونے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب ایک اچھے لیڈر کی کیا پہچان ہوتی ہے, فار ایگزامپل ہم کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو لیڈرس نہیں بناتے. کچھ باپ کیا کرتے ہیں کہ بچہ ان کا جوان ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بچوں کو کیا نہیں کرتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ نہیں بناتے. اب دیکھیے ایک اچھے لیڈر کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ کئی اچھے لیڈرز کو چھوڑ کر جاتے ہیں. اس کا اگزامپل ہم لے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال. ٹھیک ہے. ایک اچھے لیڈر میں آپ کیا کریں, اپنے بچوں کو کمانے کی صلاحیت دے دیں, اس کو ذمہ دار بنا دیں, اور اس کو جو ہے ڈیسیجن میکر بنا دیں. اور ایک برا لیڈر کیا ہوتا ہے کہ اپنے مرنے تک کیا کرتا ہے, کوئی اور لیڈر جو ہے پیدا نہیں ہونے دینا چاہتا. تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو ڈیسیجن میکنگ بنائیں, تاکہ وہ تو پھر ان کو لگے گا کہ نہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے, تو وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا. اور جو گھر میں بے سکونی کا ماحول تھا کس وجہ سے, کہ آپ تو مجھے کچھ کرنے نہیں دیتے ہو, اور میں کوئی بھی بات کہوں آپ مانتے نہیں ہو کس چیز کے لیے, وہ کس میں ہو جائے گا بہنوں, انشاءاللہ اس چیز میں سکون میں جو ہے بدل جائے گا. الحمدللہ.
میاں بیوی جو ہے کیا کریں، بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، بہو کی ذمہ داریاں اس کو سمجھائیں، ٹھیک ہے، کہ ساتھ اس کے بیوی بہو کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہر محبت کا رشتہ دیکھیے الگ الگ ہوتا ہے، اور ہر کسی کی محبت جو ہوتی ہے الگ ہوتی ہے، جس میں ماں کی محبت الگ، باپ کی محبت الگ، بیوی کی محبت الگ، شوہر کی محبت الگ۔ تو ہر کسی کا درجہ جو ہے انسان کو پتہ ہونا چاہیے، ہر درجے کے بارے میں جو ہے اس کو سمجھایا جائے، یہ ہوگا کسی کو تیار کرانا۔ اور جب آپ اس کو سمجھائیں گے کسی چیز کے لیے، اور جب اتنا سننے اور بات بولنے والا ماحول ہو جائے گا، یعنی کہ فرینک ماحول جس کو کہتے ہیں ایک طریقے سے، کہ کھلا ماحول، کہ اور کس چیز میں کھلا ماحول، کہ صحیح طریقہ سکھانے کا کھلا ماحول، یہاں پر کوئی بدترین یا پھر بری چیز کے بارے میں صحیح طریقہ سکھانے کا کھلا ماحول، کیونکہ ہم باقی چیزیں جو ہیں بہت اچھی طریقے سے سناتے ہیں، لیکن جو صحیح طریقے ہیں اس چیزوں سے کیا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ جو بے سکونی ہے، جو کہ چھپی ہوئی باتوں کی جو بے سکونی ہوتی ہے، کہ ہم اپنے ماں باپ سے یہ بات نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ ہماری بات سنیں گے، انشاءاللہ وہ کیا ہوگی، سکون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب ففتھ پوائنٹ کیا ہے بہنوں، کہ برائی لانے والے راستے کو کیا کریں، بند کر دیں، برائی لانے والے راستے کو بند کر دیں۔ سب سے پہلی بات، بہت اہم چیز ہے یہ، برائی آتی کہاں سے ہے؟ شیطان اپنے سپنوں میں، انسان کے سپنوں میں آ کر تو نہیں چھوڑ کر جاتا ہے کہ آج جو ہے تم اتنا برائی کرو گے، اتنے گھنٹے برائی کرو گے، ایسا نہیں ہے نا۔ تو جو سب سے زیادہ جو ہے دیکھا جائے تو کہاں سے، میڈیا سے، جس کے بارے میں جو ہے ایک ٹاپک ہو بھی چکا ہے بہن۔ کیا ٹاپک ہوا ہے، کہ اس کے مطلب کتنے زیادہ نقصان بھی ہیں اور کتنا اس کا جو ہے فائدہ بھی ہے۔ میڈیا بیسیکلی ایک میڈیم ہے، تو انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا بچہ دیکھ کیا رہا ہے۔ اگر وہ ایسی ہی چیزیں دیکھ رہا ہے جس میں ماں باپ کا مذاق اڑانا، آج کل اگر آپ دیکھیں گے تو اتنی پرینکس کی ویڈیوز آتی ہیں جو بچے اپنے ماں باپ پر ہی پرینکس کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے ماں باپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ اگر ان چیزوں سے سیکھ رہا ہے تو کیا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی، ان کی بے عزتی، ان کو جو عزت ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملے گی، اور پھر ماں باپ کا بھی رویہ کس کی جو ہے اولاد کے لیے وہ بدل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے، کہ ماحول کو ٹاکسک ہونے سے روکنا ہے۔ کیسے؟ ان کا جو ہے کیا وہ دیکھ رہے ہیں اس کو مانیٹر کریں، ان کو دیکھنے والی چیزوں کو ریسٹرکٹ کریں، اور ان کو جو ہے کیا کریں، گائیڈنس دیں کہ جو ہے ویسی چیزیں نہ دیکھیں۔ اب دیکھیں میڈیا کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ آج کل کلاسز وغیرہ ہر چیز جو ہے اسی میں ہی ہو رہے ہیں، لیکن اچھی چیزوں میں جو ہے اس کو جو ہے کیا کیا جا سکتا ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایک انسان ہے جو کہ کیا کر رہا ہے، 1 گھنٹے جو ہے قرآن کلاس جو ہے تیار کر رہا ہے اسی میڈیا پر، اور ایک انسان یہ ہے جو یہ فحش بازی والی چیزیں دیکھ رہا ہے۔ فحش بازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا نہ تو دنیاوی کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی کوئی کیا ہے، کہ نہ ہی کوئی دین کے تعلق سے اس کا کوئی بھی فائدہ ہوتا ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو جو ہے سنت پر، اور جتنی بھی چیزیں آج ہم نے دیکھی ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ یہ جو 5 پوائنٹ تھے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے والا بنائے، اور ہماری بے سکون جو گھروں کی زندگی ہے ان کو سکون یافتہ بنا دے۔ ہمارا جو گھروں سے جو سکون اٹھ گیا ہے بہنوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ المؤمن ہے بہن۔ المؤمن کا مطلب ہوتا ہے کیا، امن دینے والا۔ امن یعنی کہ پیس، پیس کا مطلب کیا ہوا، سکون دینے والا۔ اور سکون کس چیز سے، ہر ظلم سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے بہنوں۔ اب وہ تکلیف چاہے کسی کی زبان کی دی ہوئی ہو، چاہے کسی جو ہے فزیکلی کوئی جو ہے ہرٹ کر رہا ہو، چاہے کوئی ٹونٹ کر رہا ہو، چاہے کوئی کسی کی جو ہے بد نظر ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امن اور امان دینے والا ہے۔ اور ہم سبھی کو جو ہے سکون کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انسان بہت سی چیزوں میں سکون تلاش کرتا ہے، لیکن سکون کہاں ہے، اللہ کا نام ہی مومن ہے جو کہ امن اور امان دینے والا ہے، الحمدللہ۔ اور ہم سب کو اپنے گھروں کی زندگی میں سکون یافتہ ہو کر رہ سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کو سکون والا بنانے میں مدد کریں، اور ہمارے ماں باپوں کو بھی اس طریقے کا بنا دیں کہ ہم اپنے جو پوری گھریلو زندگی ہے اس کو سکون یافتہ بنا سکیں۔ جتنے بھی ایشوز ہیں، جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، وہ جو ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہو سکیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا، الحمدللہ۔